जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं ब्रेव इंडियन डायरी, जहां हम बात करते हैं अपनी ही सीरीज़ डिफेंस मिनिस्टर्स की सीरीज़ में आज थर्ड चैप्टर, जिसमें थर्ड और फोर्थ डिफेंस मिनिस्टर की बात करेंगे। तीसरे और चौथे रक्षा मंत्री की वे नेता जिन्होंने आज़ादी के बाद भारतीय सेना की दिशा और ताकत तय करने में अहम भूमिका निभाई थी। तीसरे रक्षा मंत्री खुद जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, भारत के पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह, लेकिन कुछ समय बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खुद रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त भार संभाला था। वे भारत के तीसरे रक्षा मंत्री बने थे। उनकी कार्यकाल अवधि जो थी वो 1953 से 1955 अतिरिक्त प्रभार पद प्रधानमंत्री प्लस रक्षा मंत्री दोनों थे। आज़ादी के बाद भारतीय सेना के पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी रही। रक्षा नीतियों को विदेश नीति से जोड़ा जाता था। शीत युद्ध के दौरान में गुट निरपेक्ष नीति के साथ सैन्य संतुलन बनाए रखने की कोशिश थी। कोल्ड वॉर के समय और उस समय अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाने के लिए और संतुलन बनाए रखने की कोशिश होती थी। रिपोर्ट्स के अनुसार शुरुआती दशक में भारत अपनी सैन्य संरचना को ढांचे को आधुनिक ढांचे में बदल रहा था और इस परिवर्तन में जवाहरलाल नेहरू की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट थी। ऐसी थी तीसरे। अब चौथे रक्षा मंत्री की बात करें तो उनका नाम था कैलाश नाथ काटजू। अब बात करते हैं भारत के चौथे रक्षा मंत्री जिन्होंने स्वतंत्र भारत की सेना को आधुनिक बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए। उनकी कार्यकाल ड्यूरेशन 1952 टू 1957, आधिकारिक पूर्ण कार्यकाल। इन्होंने क्या क्या किया था? आज़ादी के बाद सेना के आधुनिकीकरण को गति दी थी, रक्षा प्रशासन को व्यवस्थित किया था, सीमाओं की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया था। LOC बॉर्डर्स में इन्होंने बहुत काम किया था। उनके समय में भारत ने सैन्य ढांचे को संस्थागत रूप से शुरू किया था, जिससे आगे चलकर भारतीय सेना की पेशेवर क्षमता मजबूत हुई थी। आज़ाद भारत की रक्षा नीति की नींव रखी थी थर्ड और फोर्थ डिफेंस मिनिस्टर ने। सेना के पुनर्गठन की शुरुआत हुई थी। भविष्य के सैन्य आधुनिकीकरण जो फिर डेवलपमेंट होने